आज एक बालक ने प्रश्न किया है, मैं 23 वर्षीय युवक हूं और आपके बताए मार्ग पर पूर्ण रूप से चलना चाहता हूं। 2 वर्ष से निरंतर आपको श्रवण कर रहा हूं, पर लेकिन ऐसी परिस्थिति में हूं कि अशुद्ध आहार ग्रहण करना पड़ता है और आपके बताए मार्ग पर भी पूर्ण रूपेण चलना चाहता हूं। तो आहार शुद्धि के विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस परिस्थिति से कैसे जूझूं, कैसे निपटूं। देखो भाई, भगवत स्वरूप आचार्यों ने जो कह दिया है ना, उसमें तनिक भी छेड़छाड़ करने का हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है। मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे तो श्रुति शास्त्र सम्मत बात आपको कहनी है। उसके अनुकूल आप जीवन को कितना बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, ये आपको देखना है। इतना मैं अवश्य आपको कहूंगा। आपकी इच्छा यदि तीव्र है तो भगवान मार्ग बनाएंगे, बना देते हैं। प्रभु का द्वार सदा खुला है, पग पग पर प्रभु रखवाली करते हैं, संभाल करते हैं और तभी कोई इस मार्ग पर चल पाता है। पर मुझे तो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांति कहना है। मैं इस विषय में कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। मैं अपनी ओर से कोई छूट आपको नहीं दे सकता। भगवान वेदव्यास का वाक्य है, कहा है कि प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम विना शास्त्रेण यो ब्रूयात तमाहुर ब्रह्म घातकम। प्रायश्चित्तम, किसी पाप का प्रायश्चित कोई पूछे, किसी रोग की चिकित्सा, प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम और धर्म निर्णयम। बोले इन चारों का उत्तर अगर कोई बिना शास्त्र के देता है तो उसको ब्रह्म हत्या लगती है। विना शास्त्रेण यो ब्रूयात तमाहुर ब्रह्म घातकम। आपने कहा कि आहार अशुद्ध लेना पड़ता है। अब भाई आपके लिए कोई विशेष नियम तो नहीं बनाया जा सकता। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, सनकादिक देवर्षि नारद से कह रहे हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। उपनिषद में ये बात कही, अनादिकाल से ये सिद्धांत चला आ रहा है। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी, बुद्धि निश्चयात्मिका कैसे होगी, भगवान में लगने वाली बुद्धि कैसे होगी। बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, बुद्धि शुद्ध होगी, अखंड स्मरण के योग्य बनेगी। तब कहते हैं मन चंचल है, इधर उधर भाग जाता है, भजन में लगता नहीं। क्यों नहीं लगता, उसका ये कारण है। उपनिषदों में ये रहस्य कहा गया है। पहले आहार शुद्ध हो, उससे क्या होगा, सत्व शुद्धि, धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, विमल होगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति और स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। स्मृति लंबे बोले सब जो ग्रंथियां हैं बोले उनसे मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आहार शुद्धि। आपसे कहा था मैंने, वहां युद्ध के क्षेत्र मैदान में कृष्ण आहार की बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। अब हमको लगता है तो बड़ी छोटी सी बात है, हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रसाद के नाम पर सब ठूसते गए। तभी कल मैंने आपसे कहा था, ये सब अपने मन की छिपी हुई वासनाएं हैं भाई। सब मन की छिपी हुई वासनाएं हैं, जो अपने मन में इच्छा हुई, ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर प्रसाद के नाम पर सब ठूस लिया। और मैंने एक और बात कही थी, ठीक है भाई वो तो भगवान है, उनको तो सब हजम है, वो तो कोई दोष लग नहीं सकता, उनमें कोई विकार आ नहीं सकता। फिर आप कहो कि भाई हम तो प्रसाद ही पाते हैं, प्रसाद का नियम है कण मात्र पाइए। प्रसाद नहीं पाते, आप वस्तु पाते हैं और वो भी स्वाद बुद्धि से पाते हैं। कि जितना पसारा किया गया है ये सब मानव मन और बुद्धि का पसारा है भाई। भगवान को इससे लेना देना नहीं है, ये संतों का मार्ग नहीं है, ये संतों की रहनी नहीं है। और मैं तो बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। कैसा भी आहार आपका होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मन भजन में लग जाएगा। क्योंकि भाई अपना अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और इस विषय में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमारा अनुभव तो यही कहता है, जब तक आहार शुद्ध सात्विक पवित्र नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। इस तत्व को ग्रहण करने वाली जो बुद्धि चाहिए, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, भगवान पतंजलि कहते हैं, वो प्राप्त की जाती है पहले। और फिर मैंने कहा अनादिकाल से यही परंपरा चली आ रही है, हमारे लिए नियम नहीं बदलेगा भाई। फिर हाँ, आपने कहा कि आहार के विषय में आप थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए। तो वैसे तो मुझे लगता है श्री गीता जी का 17वां अध्याय आपको पढ़ लेना चाहिए। भगवान ने गीता जी के 17वें अध्याय में आहार के विषय में जितना हमारे लिए जानना आवश्यक है उतना भगवान ने कह दिया है। पर फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। भगवान कह रहे हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदयाः आहाराः सात्विक प्रियाः। तीनों प्रकार के आहार भगवान ने बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बोले आयु सत्व बलारोग्य, आयु शुद्ध बुद्धि, शरीर में बल और निरोगता, सुख प्रीति, जिसको खाकर आपके शरीर को सुख मिले, शरीर को रोग रूपी कष्ट ना पहुंचे, शरीर को रोग रूपी व्याधि रूपी पीड़ा ना पहुंचे, सुख प्रीति विवर्धना
रस्याः स्निग्धा सरस मधुर स्निग्ध और स्थिरा हृदया, देर तक जिसका सार सत्व आपके शरीर में रहे, बोले ऐसा आहार सात्विक आहार है। यद्यपि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, प्रथम सोपान है साधक के लिए, प्रथम सोपान, क्योंकि मैं देखता हूं उपासना पद्धति में कुछ ऐसी विकृतियां आ गई हैं, प्रसाद के नाम पर कुछ भी खाए चले जा रहे हैं। प्रसाद है और रजोगुणी वस्तु ठाकुर जी को भोग लगाई, स्वयं पाई, प्रसाद है। नहीं भाई, ये अनुचित है, ऐसा नहीं है। अभी प्रसंग आया है तो मुझे एक बात और भी कहनी है, बिना वेद लक्षणा गौ माता की कृपा के आहार शुद्ध सात्विक हो नहीं सकता। गौ का दुग्ध, गौ का घृत, पंचगव्य, सात्विक आहार के लिए, सत्व शुद्धि के लिए गौ माता की कृपा आवश्यक है। इसलिए यहां सनातन धर्मावलंबियों को पहले भी मैंने निवेदन किया था, आप एक एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, गौ माता की सेवार्थ, गौ माता के रक्षणार्थ, गौ की सेवा के लिए, रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए आपको, हमको, सबको अपने अपने हिस्से की आहुति देनी चाहिए। आज गौ पालन प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई बात नहीं, आपके शहर में गौशाला होगी जहां वेद लक्षणा गौ माता की सेवा होती होगी, तो वहां जाकर आप अपने हिस्से की सेवा करिए। पर यह सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि गौ माता की कृपा के बिना सत्व शुद्धि संभव नहीं है। सात्विक आहार आएगा कहां से? अब तो न्यूज चैनल वाले भी आपको बता रहे, डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पे आप जहर खा रहे हैं। सबसे अधिक मिलावट अगर किसी वस्तु में हो रही है तो वो दूध और दूध से बने पदार्थ हैं। आप बाजार से खरीद कर कुछ खा रहे हैं ना, तो आप जहर खा रहे हैं। इट्स अ स्लो पॉइजन, वो धीरे धीरे पता नहीं कौन से रोग का कारण आपके शरीर में बनेगा। एक तो सब मान रहे हैं, सब स्वीकार कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट लाकर आपको दे रहा है, भाई इससे बचना। इसलिए अब ये प्रसंग आया तो मैंने कहा भाई गौ माता की कृपा आवश्यक है, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। कर सकते हो व्यक्तिगत रूप से तो फिर इसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है, अवश्य करो। पर यदि नहीं कर सकते तो अपने हिस्से की सेवा जरूर गौ माता तक पहुंचानी चाहिए। गौ समग्र प्रकृति का मूर्तिवंत रूप है, सारी प्रकृति प्रसन्न होती है गौ सेवा से। गौ की कृपा से ही आहार शुद्धि होगी, आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होगी। सब कड़ियां एक से एक जुड़ी हैं, क्योंकि जैसा आहार सात्विक भगवान ने बताया है, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अभी तो भाई गौ का दूध है, गौ का घृत है, माखन है। आप कहो कि भाई घी दूध माखन तो जर्सी गाय का भी है, वो जर्सी गाय भैंस ये सब नहीं, वेद लक्षणा गौ माता। कट्वम ललवणात् तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा दुख शोकामय प्रदाः। बड़ा कड़वा, अम्ल, खट्टा, बहुत अधिक नमक हो जिसमें। अब देखो बड़े आश्चर्य की बात है, योगेश्वर भगवान वहां युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ये सब बात समझा रहे हैं। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं भाई, बड़े महत्व की बात होगी तभी कही जा रही है। साधन के लिए ये कुछ बड़े महत्व का विषय होगा, तभी इतने विस्तार से भगवान ने बताया। और वहां उपनिषदों में, माने अनादिकाल से ऋषि परंपरा इसका विचार कर रही है, अनादिकाल से। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। सनकादिक कह रहे हैं देवर्षि नारद को ये बात। तो पहले भगवान ने कहा सात्विक आहार कैसा होता है, तो यहां भगवान कह रहे सात्विक व्यक्ति को ऐसा आहार प्रिय होगा, माने यही सात्विक आहार है। अब आप ये भी देख लेना कि आपकी वृत्ति जो है सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है। फिर भगवान ने कहा कड़वा, खट्टा, नमकीन, हमारे भोजन में तो यही सब है। क्यों? भोजन जितना अपने प्राकृतिक स्वरूप से दूर होता चला जाएगा उतना ही अयोग्य होता जाएगा, निरर्थक होता चला जाएगा। फिर उससे केवल रसना के स्वाद का पोषण हो रहा है, बस। उससे न कोई पोषक तत्व शरीर को मिल रहा है, और जो सात्विक आहार का गुण है, देर तक जिसका सार सत्व शरीर में रहे और शरीर को बल, पोषण, सुख, शांति प्रदान करे, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो भाई खूब समोसा, कचौड़ी, पुआ भोग लगता है, फिर हम खूब खाते हैं उसको, प्रसाद है भाई, को ठीक लगे आप खाओ। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा है तो मैं तो भाई जो कहना चाहिए वही कहूंगा, जो श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है वो मुझे कहना पड़ेगा, मुझे कहना चाहिए। तो बोले कड़वा, नमकीन, अत्युष्ण माने गरम गरम। हमारी ये भी एक शर्त रहती है, अरे गरम गरम खाइए, गरम गरम पाइए, गरम गरम, है ना। खैर ठाकुर जी की सेवा में आने पर ये तो एक और हो ही जाता है, भाई प्रसाद ही पाना है, प्रसाद को तो गरम किया नहीं जाता, कर लेते हैं कुछ लोग, है ना। प्रसाद गरम नहीं किया जाता है, प्रसाद तो प्रसाद है। मैं देखता हूं सर्दी में, जाड़े में, फिर थोड़ा सा तपा लिया प्रसाद को। एक बार मैंने कहा फिर से आंच पर नहीं चढ़ाना चाहिए प्रसाद को। एक व्यक्ति कहने लगा नहीं हम तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, आंच पर तो नहीं चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, मैं जानता हूं। यदि ऐसा कर रहे हो तो फिर प्रसाद बुद्धि है ही नहीं उसमें, तो वस्तु बुद्धि है, स्वाद बुद्धि है, प्रसाद बुद्धि कहाँ है। प्रसाद बुद्धि का लक्षण ही कुछ और होता है भाई।
वो इस प्रपंच में नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है दूजे तीजे जो जुरे साख पत्र कछुआई ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। और जैसे हमारे रसिकाचार्यों ने, जैसे रसिक महानुभावों ने यहाँ रहकर भजन किया है, उनकी रहनी तो कुछ और ही संकेत आपको हमको प्रदान करती है। कृष्ण, और फिर कहा तीक्ष्ण, तीखा, पटा, रुक्ष, रूखा, और विदाहीन, दाहक, हृदय में दाह उत्पन्न करने वाला। बोले कोई बात नहीं, अब तो खाओ, फिर एक एंटासिड खा लेंगे। अच्छा उपाय है, अभी तो खाओ, फिर एक एंटासिड खा लेंगे। चाय, कॉफी, आप सोचो, जो वस्तु भीतर जाने पर आपके यहां दाह उत्पन्न कर रही है शरीर के लिए, जो कष्टकारी है, आप तो स्वयं ही अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो आत्म पीड़क बन रहे हैं। तो भगवान ने कहा आहारा राजसस्येष्टा, बोले ये सब राजसी आहार है। कैसा है? दुख शोकामय प्रदा, बोले शरीर को दुख और मन को शोक प्रदान करने वाला है। और फिर आगे भगवान ने कहा यातयामं गतरसं पूषितं चयत् इष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। अधपका, सहीन, दूषित। बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो इस पवित्र भूमि पर रहने वाले लोग कहां पर पहुंच गए। म्लेच्छवत जीवन हो गया बिल्कुल। इसी स्थिति में भजन होगा? करके देखो, ऐसे भजन होगा। एक थाली में खा रहे हैं। कोविड में रुक गए थे, क्यों रुक गए थे? इतना ही प्यार बढ़ता है, खाओ। जिसको कोविड हुआ है खाओ, उसका झूठा प्यार बढ़ता है। तो अब तो हमने ये भी सुना कहीं कहीं पर, तो माने जो तथाकथित ऐसे ऐसे मतवाद आज प्रचलित हो गए हैं, वहां पर 2-4 लोगों को एक साथ बिठा के खिलाया जाता है एक थाली में। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कुछ पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, और बैठकर खा रहे हैं। भगवान की बात तो सुनो, भगवान की बात तो मानो। जिन भगवान की पूजा आरती कर रहे हो वो कह क्या रहे हैं ये तो सुनो। तामसी भोजन में भगवान ने उच्छिष्ट कहा है, झूठा। बोले अधपका, बासी, झूठा। बहुत सारी माताएं मैंने रख देती है ना रात को ही फ्रिज में बनाकर, अगले दिन साग सब्जी काम आ जाएगा। होता है ना ऐसे। चलो जिनके घर ठाकुर जी की सेवा है वो तो मुझे लगता है बचे रहते होंगे इन सब चीजों से, नहीं तो प्राय करके आज यही चलन हो गया है। जब यहाँ वहां कथा के लिए जाते थे तो भाई बड़ा ही विचार करना पड़ता था। प्राय यही प्रयास करते थे भाई कम से कम खाना पड़े, खाए भी तो भाई अपना ही कोई व्यक्ति जाकर बनाए। जहां देखो वहीं जूठन पसरी है, सारा चौका झूठा है। फ्रिज खोल लो वहां सब झूठी चीजें पड़ी है। माने कभी सोचो तो बड़ी ग्लानि होती है। ऐसा म्लेच्छ आचरण है। भजन होगा, ऐसे भजन होगा। ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। कभी ठाकुर जी ने कहा नहीं ये बात आकर किसी को, इसकी उसकी सुनी, कह रहे हैं सब भाव के भूखे हैं। पर ध्यान रखना, भूलना नहीं, हार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अखंड स्मरण करने वाली जो बुद्धि है, ऐसा स्मरण जिसका तार टूटे नहीं, जो अविच्छिन्न है, वो प्राप्त कैसे होगा? ऐसे होगा। इसलिए कल मैंने कहा था भाई इस दिशा में आगे बढ़ना है, सबसे पहला कदम यही है, आहार शुद्धि। और इसमें सबसे पहला काम क्या करना है ये भी कल मैंने बताया था। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको एक बात कह रहा हूं, सर झुकाकर आपको मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं कुछ भी अपने जीवन में प्रयोग किए बिना, अनुभव किए बिना नहीं कहता हूं। करता हूं, देखता हूं, उसका परिणाम देखता हूं, तब मैं आपको निवेदन करता हूं। आहार शुद्धि। और उसमें भी सबसे पहला कार्य क्या कर सकते हो आप? बाहर का खाने से बचिए। पता नहीं कौन बना रहा है, किसका हाथ लगा है, उसका मन बुद्धि कैसा है, उसका विचार चिंतन कैसा है। और ध्यान रखना, बहुत सारे शुद्ध दूध को एक बूंद कांजी की बिगाड़ सकती है, एक बूंद खटाई की बिगाड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है, क्या है ना, मनुष्य है, छल कपट के नए नए बहाने खोज लेता है। ठीक है, आज हमारा चीट डे है। चीट डे, चीट का मतलब क्या होता है? छल कपट, ऐसा ही कुछ होता है ना। चीट को यही तो कहेंगे। देखो कैसा मनुष्य का मन बुद्धि हो गया, वो अपने आप से छल कपट करे। बोले आज हमारा चीट डे है। वो जो इतने दिन मेहनत की, वो एक दिन चीट करके सब सत्यानाश अपने हाथ से ही कर लिया। आज आहार शुद्धि आरंभ करोगे, धीरे धीरे सत्व शुद्धि की ओर बढ़ोगे। 10 कदम चलकर 4 कदम पीछे आ गए तो हमेशा मार्ग पर ही बने रहोगे, लक्ष्य तक पहुंचना नहीं होगा कभी। पर चलो ठीक है, तामसी आहार लेने वाले तो यहां नहीं है, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार राजसी आहार तो सभी ले रहे हैं। अब सुनो, सात्विक आहार का परिणाम क्या है, राजसी का परिणाम क्या है, तामसी का परिणाम क्या है। सात्विक आहार स्फूर्ति लाने वाला होगा, उत्साह लाने वाला होगा। जो सात्विक आहार है वो स्फूर्ति लाएगा। अब गाय का बच्चा देखो, उसमें एक स्फूर्ति होती है, कैसे उछलता है, कूदता है, हाथ नहीं आता। वहीं आप भैंस का बच्चा देखो, पड़ा है तो पड़ा ही है वो। अभी किसी ने ये कहावत बनाई होगी ना, भैंस के आगे बीन बजाना। बीन बजाने वाला अपने प्राण फूंक के मर जाता है, भैंस तो टस से मस नहीं होती, जो कि त्यों पड़ी है।
ऐसा ही भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि हो जाती है। अभी तो कुछ समय पहले किसी ने कहा गधी का दूध पियो, कहा था ना किसी ने, उसमें बड़ा गुण है। तो सात्विक आहार का परिणाम क्या है? स्फूर्ति, उत्साह, प्रमाद राहित्य। राजसी का परिणाम क्या है? उत्तेजना, वो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला है। ये जो भगवान ने कहा ना, कड़वा, खट्टा, बहुत नमकीन, अति उष्ण, साध रहे हैं ब्रह्मचर्य। बात हो रही है ब्रह्मचर्य की, जीवनी शक्ति को बचाने की, उसका ऊर्ध्वगमन कराने की। बात हो रही है सखी भाव से प्रिया जी के निकट पहुंचने की। चांद सूरज जहां पौन न पानी, पहुंचना है वहां। और खा रहे हैं ऐसा आहार जो आपकी जीवनी शक्ति को नीचे की ओर धकेल रहा है, काम वासना को बढ़ाने वाला है, क्रोध आदि वृत्तियों को उत्तेजित करने वाला है। ऐसा आहार खा रहे हैं। बड़ा धन्यवाद है इस बालक का जिसने ये प्रश्न पूछा। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इस सोपान को पार किए बिना आगे जा ही नहीं सकते, आप नहीं जा सकते। तभी कबीर कह रहे हैं, खट्टा मीठा चरपरा जिब्बा सब सुख ले, चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। इसीलिए आपको कल कह रहा था, प्रसाद के नाम पर ये सब अनीति ठीक नहीं है। एक बात बताओ, ठाकुर जी चाहेंगे आपको रोगी बनाना? सोच के देखो, बताओ, प्रभु चाहेंगे आपको रोगी बनाना? आधी से ज्यादा चीज मैदा और चीनी से बनती है कि नहीं, जो आप भोग लगाते हो। आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से वो वस्तु शरीर के लिए अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, गुणकारी नहीं है। ठाकुर जी चाहेंगे आप ऐसी वस्तु उनको भोग लगाओ और फिर ठूस ठूस कर पाओ और बीमार होकर पड़ जाओ? प्रभु चाहेंगे ऐसा? भगवान ने ये सुंदर मनुष्य का जीवन दिया, स्वयं को साधने के लिए दिया है, साधन करने के लिए दिया है। अब सब आचार्यों का दर्शन करो। देखो, महाप्रभु जी विराजे हैं, सेवक जी विराजे हैं, व्यास जी हैं, ध्रुवदास जी हैं, चैतन्य महाप्रभु का आप दर्शन करो, आपको कोई नहीं मिलेगा इतने बड़े पेट वाला। कैसा सुंदर अद्भुत आचार्यों का स्वरूप है। पप्पू भी जो है कितना सुंदर है। खैर, महाप्रभु के लिए तो क्या कहना, करे मार विमोहन तन धर्यो। और भी आचार्यों का आप दर्शन करिए, संत भक्तों का आप दर्शन करिए। संत का दर्शन तो ऐसा हो, देखकर भगवान की याद आ जाए, भगवत स्मृति हो जाए। दर्शन कीजिए, साधु का साहेब आवे याद। भोजन बिगाड़कर मन को न बिगाड़िए और भूलिएगा मत कि इस दिशा में आगे जाना है तो भाई सबसे पहला परिश्रम तो यही करना पड़ेगा, बाकी सारी बात उसके बाद। और आपने पूछा तो मैंने बताया, भगवान ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर दिया है। आप और अच्छे से आपको पढ़ना हो तो श्री गीता जी का 17वां अध्याय आप जाकर पढ़ना। हाँ, भगवान ने बड़े विस्तार से और सब बात भी बताई है जो काम की है। प्रसाद के नाम पर यह अनीति तो बिल्कुल ना करिए। श्री जी को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ऐसी वस्तुओं की।